हेलो गाइस, तो मूवी डेज एक बार फिर आ गया है आपके लिए एक बेहतरीन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर। और इस मूवी का नाम है ओल्ड। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सब एक छोटे परिवार को देख पाते हैं जिसमें कि 4 लोग होते हैं और वह सब एक हॉलिडे पर एक आइलैंड पर जा रहे होते हैं। और जैसे ही वह सब लोग उस आइलैंड पे पहुंचते हैं तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है, जहाँ पर उस होटल का मैनेजर उनका वेलकम करता है, जिसके बाद वह उन्हें एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स ऑफर करता है। जिसके बाद उसी परिवार का छोटा बेटा ट्रेंट वहाँ पर एक लड़के से मिलता है और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़का उस आइलैंड के बारे में कुछ खुफिया बातें जानता हो। उसी रात हमें पता चलता है कि उनका परिवार कुछ ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि ट्रेंट के माँ बाप एक दूसरे को डाइवोर्स देने की सोच रहे होते हैं और इसी वजह से वो अपने परिवार के साथ एक आखिरी बार वेकेशन पर आए हुए थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिस्का को किसी तरह की बीमारी होती है। अगले सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त उनके पास उसी रिसोर्ट का मैनेजर आता है, जिसके बाद वह मैनेजर उन सबको एक बीच पर जाने के लिए कहता है और वह कहता है कि ये एकदम फ्री है। वहीं दूसरी तरफ एक औरत जिसका नाम प्रेटिशिया होता है, उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी हम वहाँ पर प्रेटिशिया के बॉयफ्रेंड और एक आदमी जिसका नाम चार्ल्स होता है उन्हें देख पाते हैं। चार्ल्स एक डॉक्टर होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर भी अपनी फैमिली के साथ उस रिसोर्ट में वेकेशन मनाने आया हुआ होता है। जिसके बाद वह सभी लोग मिलकर उस बीच के अंदर चले जाते हैं। फाइनली बीच पर पहुंचने के बाद वह सब देखते हैं कि उस बीच का व्यू बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। मगर उस बीच की एक खास बात होती है, वह बीच तीनों तरफ से लंबी लंबी पहाड़ियों से ढका हुआ था, जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। और तभी उन्हें वहाँ पर एक सेडान नाम का आदमी बैठा हुआ दिखता है। सेडान एक रैपर होता है। कुछ देर उस बीच पर खेलने के बाद ट्रेंट और मैडेक्स को वहाँ पर कुछ मिलता है, मगर उनकी माँ उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती। मगर तभी वहाँ पर उन सभी को एक तैरती हुई लाश दिखाई देती है, जिसके बाद उन सबको पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सेडान की गर्लफ्रेंड होती है, जो कि कुछ टाइम पहले गायब हो गई थी। इसे देखकर वह सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और चार्ल्स सेडान पर ही इल्जाम लगाना चालू कर देता है कि उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया है। और यहाँ हम भी देख पाते हैं कि सेडान की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं होती, क्योंकि उसकी नाक से खून बह रहा होता है। कुछ टाइम बाद प्रेटिशिया और उसका बॉयफ्रेंड भी उसी बीच पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वह सभी लोग उन दोनों को वहाँ की कंडीशन के बारे में बताते हैं। जिसके बाद वह डिसाइड करते हैं कि वो वापस से रिसोर्ट में चले जाएंगे। जिसके बाद चार्ल्स एक गुफा के अंदर रास्ता ढूंढने के लिए चला जाता है, मगर तभी उसे जोर से चक्कर आता है और वह बेहोश हो जाता है। और यहाँ उन सबको समझ में आ जाता है कि वह जिस रास्ते से अंदर आए थे उसी रास्ते से वापस बाहर नहीं जा सकते। कुछ टाइम बाद अचानक से चार्ल्स की माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। और तभी प्रिस्का चार्ल्स के पास आकर उसे बताती है कि उसके बच्चों के साथ कुछ अजीब सा हो रहा है और उसे जल्दी से उसके साथ चलकर उन्हें देखने के लिए कहती है। चार्ल्स देखता है कि ट्रेंट और मैडेक्स अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े दिख रहे थे और यह सब बीते 5 से 6 मिनट में हुआ था। और तभी सेडान वहाँ से भागना चालू कर देता है और चार्ल्स उसका पीछा करता है, मगर जैसे ही वो लोग गुफा के अंदर घुसते हैं वो तुरंत बेहोश हो जाते हैं। और जब उनकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को वापस उसी बीच पर पाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान को ये समझ आ गया था कि अब वह उन गुफाओं के जरिए वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। जिसके बाद चार्ल्स अचानक से सेडान के ऊपर एक चाकू से हमला कर देता है, मगर देखते ही देखते एक जादू की तरह सेडान का घाव उनकी आंखों के सामने ही भर जाता है। जिसके बाद प्रेटिशिया का बॉयफ्रेंड उन लोगों को कहता है किसी न किसी को समुद्र में तैरकर इस बीच के दूसरे साइड पर पहुंचना होगा, मगर उसके इस प्लान पर कोई भी हाँ नहीं कहता, क्योंकि कोई भी अपनी जान का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद वह एक मीटिंग करते हैं ताकि ये समस्या का हल निकाल सके। जिसके बाद प्रिस्का कहती है कि शायद बच्चे यहाँ पर मौजूद वायरस में सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। जिसके बाद वह उन्हें बताती है कि उसके पेट में कैंसर का बहुत बड़ा ट्यूमर है। और देखते ही देखते प्रिस्का बेहोश हो जाती है और प्रेटिशिया का बॉयफ्रेंड ये नोटिस करता है कि वह ट्यूमर काफी तेजी से बढ़ रहा है। और यहाँ हमें पता चल जाता है कि वह बीच न कि सिर्फ उनकी उम्र पर असर डाल रहा था बल्कि उनकी बीमारियों को भी 10 गुना बढ़ा दे रहा था। जिसके बाद चार्ल्स ये डिसाइड करता है कि वो प्रिस्का की सर्जरी करेगा उसे बचाने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि प्रिस्का के घाव जल्दी ही भर जाएंगे, जैसा कि सेडान के केस में हुआ था। कुछ वक्त बीत जाने के बाद चार्ल्स सक्सेसफुली प्रिस्का के पेट से कैंसर का ट्यूमर निकाल देता है। इसके बाद प्रिस्का को होश आ जाता है। सेडान अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के पास जाकर बैठ जाता है और देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी पर से पूरा मांस खत्म हो चुका था और यहाँ पर सिर्फ हड्डियां ही बाकी थी। और यह सब बीते कुछ 3 घंटों के अंदर हुआ था। प्रेटिशिया का बॉयफ्रेंड उन सभी को बताता है कि उसके नाखून काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और नाखून डेड सेल से बने होते हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी के लिविंग सेल्स तेजी से मर रहे हैं। जिसके बाद सेडान उन सबको बताता है कि इस आइलैंड पर बिताए हुए 60 मिनट असल जिंदगी में 2 साल के बराबर होते हैं। इतना काफी नहीं था कि वहाँ पर एक कपल मस्ती करते हुए सेक्स करने लग जाते हैं और उसी वजह से उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है, मगर उसका बच्चा पैदा होते ही मर जाता है। वहाँ की कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है जब चार्ल्स सेडान को जान से मार देता है। इतना सब हो जाने के बाद प्रेटिशिया का बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वह कहता है कि मैं खुद समुद्र में तैरकर दूसरे किनारे तक जाऊंगा। और यहाँ पर गाय को यह पता चल जाता है कि उन्हें इस बीच पर जानबूझकर भेजा गया है,
क्योंकि वह देखता है कि वहाँ पर किसी न किसी तरह की बीमारी होती है। कुछ टाइम बाद जब मैडेक्स समुद्र में स्विमिंग कर रही होती है तब उसे अचानक से पेटिशा के बॉयफ्रेंड जेरन की बॉडी मिलती है और ऐसा लग रहा था कि जेरन की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। वहीं दूसरी तरफ वही प्रेग्नेंट औरत जिसका बच्चा मर गया था वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, मगर कुछ दूर ऊपर चढ़ने के बाद वह अचानक से बेहोश हो जाती है और वह सीधा नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और तभी पेटिशा को एक बार फिर से पैनिक अटैक आना चालू हो जाते हैं। वह भी तुरंत ही मर जाती है और अब देखते ही देखते प्रिस्का और गाय की उम्र भी बढ़ने लगी थी। प्रिस्का को एक कान से सुनाई देना बंद कर दिया था और गाय की धीरे धीरे विजन जा रही थी, जिसके बाद ट्रेंट और मैडेक्स को वहाँ पर एक नोटबुक पड़ी हुई मिलती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे वह नोटबुक यहाँ पहले आए हुए ट्रेवलर्स की हो। जिसके बाद ट्रेंट यह नोटिस करता है कि उस पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कोई ना कोई उन सब पर पूरे टाइम नजर रखे हुए है। अब चार्ल्स पूरी तरीके से पागल हो गया था और वह गाय और प्रिस्का पर हमला कर देता है, मगर प्रिस्का किसी तरह वहाँ पर पड़ी हुई जंग वाली चाकू उठा लेती है और उससे चार्ल्स पर हमला कर देती है और वो टिटनेस की वजह से वहीं पर मर जाता है। और अब उस बीच पर सिर्फ 4 लोग ही बचे थे, गाय, प्रिस्का, उसके दोनों बच्चे ट्रेंट और मैडेक्स। और जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे गाय और प्रिस्का की उम्र भी काफी तेजी से बढ़ रही थी। अगली सुबह तक गाय और प्रिस्का भी मर जाते हैं और अब वहाँ पर सिर्फ ट्रेंट और मैडेक्स ही बचे थे। तभी ट्रेंट को याद आता है कि बीच में आने से पहले वो एक लड़के से मिला था जिसने कि उसे पेपर पर कोई मैसेज लिख कर दिया था जो कि वो पढ़ना भूल गया था। और तभी ट्रेंट अपने बैग में से वही पर्ची निकालता है। उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि यह समुद्र के नीचे एक कोरल पैसेज है जिसके जरिए वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। पानी के अंदर रास्ता ढूंढते वक्त मैडेक्स के कपड़े एक कोरल में फंस जाते हैं, मगर कुछ टाइम बाद जब ट्रेंट और मैडेक्स पानी से बाहर नहीं आते तो उस रिसोर्ट का एक एम्प्लॉय जो कि कैमरे के जरिए उन पर नजर रखे हुए था, वह रिसोर्ट के मैनेजर को यह बता देता है कि वहाँ पर सभी लोग मारे जा चुके हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है, असली में वो रिसोर्ट एक रिसर्च टीम द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था जिसका नाम था वेरन फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि वहाँ पर नए मेडिकल ड्रग्स का ट्रायल कर रहे थे। और इस पूरे प्लान के तहत वह उन्हीं लोगों को रिसोर्ट में बुला रहे थे जिन्हें पहले से कोई ना कोई खतरनाक बीमारी हो, क्योंकि वह बीच नेचुरली सबकी उम्र कम समय में दुगनी कर दे रहा था। इसी वजह से रिसर्च वाले किसी भी दवाई के लाइफ टाइम इफेक्ट को बड़ी ही आसानी से उस बीच के जरिए उन लोगों पर ट्राई कर सकते थे। और तभी वहाँ पर मौजूद एक रिसर्चर सभी को बताता है कि उसने एपिलेप्सी की दवाई ढूंढ ली है जो कि उसने पेटिशा को दी थी और यह सक्सेसफुल भी हो गई है। और बताता है कि पेटिशा ने पूरे 8 घंटों के लिए उस बीच पर अपनी बीमारी से निजात पा लिया था, जो कि असल जिंदगी में 16 साल के बराबर है। यह पूरा झमेला खत्म होने के बाद अगले सीन में हम देख पाते हैं कि उस रिसोर्ट का मैनेजर एक नए कपल को वेलकम कर रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे ट्रेंट और मैडेक्स पहुंच जाते हैं। इसका मतलब वह लोग अभी तक मरे नहीं थे। जिसके बाद वह दोनों उस बीच पर मिली बुक की मदद से यह साबित कर देते हैं कि यहाँ पर और भी लोगों की जान गई है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर पुलिस बुला लेते हैं, जिसके बाद पुलिस उन सभी रिसर्चर को अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद मैडेक्स और ट्रेंट भी अपने घर निकल जाते हैं, मगर अभी भी इस पूरी कहानी का ट्विस्ट बाकी है। दरअसल रिसोर्ट एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मेन एंट्री डोर होता है और उस रिसोर्ट का मैनेजर असल में खुद एक रिसर्चर होता है जो कि उस कंपनी को लीड कर रहा था। और जब भी कोई गेस्ट उस रिसोर्ट पर आता था तो वो सबको एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक प्रोवाइड करता था। दरअसल इस ड्रिंक में दवाइयाँ मिलाई गई होती है ताकि वो इन दवाइयों का असर बाद में पता कर सके। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।